तो इस बात पर ध्यान दीजिए आप। चलिए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय हमने क्या शुरू किया? गणित विषय हमने शुरू किया है कक्षा 9वीं का अध्याय 1, जिसका नाम है संख्या पद्धति, और उसी का हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। और रिवीजन क्यों कर रहे हैं? कि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत बच्चे समर वेकेशन की वजह से वो क्लास नहीं कर पाए थे, तो उनका कुछ टॉपिक छूट गया था, उनका टॉपिक भी रिवाइज हो जाएगा। बाकी जो बच्चे क्लास किए थे उनका भी रिवीजन हो जाएगा। और इसका क्या महत्वपूर्ण, क्या इंपॉर्टेंस था, तो हमने बताया था जो आपकी सेट की एग्जाम होने वाली है, जो कि अगली सप्ताह होने वाली है 1 अगस्त से, जो जिसमें कि 2 अगस्त का आपकी मैथ की परीक्षा है, तो उसकी भी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, है ना। तो सभी बच्चों को पता है इसके बारे में कि हम लोग क्यों रिवीजन कर रहे हैं, पता है ना। चलो, तो जैसे कि हमें पता है कि हम लोग रिवीजन में कहां तक रिवीजन कर लिए हैं, तो हम लोगों ने पूर्णांकों का जोड़, घटाव और गुणा सीख लिया। चलो मैं एक बार लिख देता हूं, हमने क्या क्या रिवीजन कर लिया। हमने रिवीजन कर लिया पूर्णांकों का जोड़, घटाव और गुणा। तो चलो आपसे एक प्रश्न है कि अगर आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गया है, पूर्णांकों का जोड़, घटाव, गुणा समझ में आ गया है, तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर दो। और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण क्या है, पूर्णांकों का अगर गुणा समझ में आ गया आपको, तो चैट बॉक्स में टाइप कर दो, ठीक है। अब बहुत बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि सर आप गुना क्यों सोच रहे हो, कि गुना आपको समझ में आ गया। देखो, अगर आपको पूर्णांकों का गुना समझ में आ गया होगा तो आपको पूर्णांकों का भाग आज एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। सबको समझ में आ गया ना पूर्णांकों का गुना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, अगर आपको पूर्णांकों का गुना समझ में आ गया है तो आज आप पूर्णांकों का भाग बहुत ही आसानी से सीख जाओगे। कैसे सीख जाओगे, चलो मैं बताता हूँ, ध्यान दो। चलो क्या करते हैं हम लोग, इसको 2 भाग में बांट लेते हैं। एक तरफ पूर्णांकों का गुणा लिख देते हैं, पूर्णांकों का गुना, और दूसरी तरफ लिख देते हैं हम लोग पूर्णांकों का भाग। जो बच्चे थोड़ा क्लास लेट से ज्वाइन कर रहे हैं, कोशिश कीजिए जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन करोगे उतनी जल्दी हम लोग अपनी कक्षा को शुरू करेंगे और आपका कोई भी टॉपिक मिस नहीं होगा। तो कोशिश क्या करो, जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो उतना जल्दी क्लास ज्वाइन किया करो, है ना। चलो, तो जैसे हम लोगों ने पूर्णांकों का गुना सीख लिया, क्या सीखा था पूर्णांकों का गुना में, कि जब हम लोग धनात्मक मतलब कि पॉजिटिव का गुना पॉजिटिव के साथ, मतलब धनात्मक का गुना धनात्मक के साथ करते हैं, क्या मिलता है, हमें धनात्मक मिलता है। वही नियम, वही सभी चीज किसमें होता है, पूर्णांकों के भाग में। जो काम हम गुना में करते हैं वही काम हम पूर्णांकों के भाग में भी करते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर हम धनात्मक का भाग या पॉजिटिव का भाग पॉजिटिव के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें पॉजिटिव ही मिलेगा, हमें पॉजिटिव ही मिलेगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार अगर हम लोग निगेटिव का गुना निगेटिव के साथ, मतलब ऋणात्मक का गुना ऋणात्मक के साथ करेंगे, क्या मिलेगा बताएं सब बच्चे चैट बॉक्स में। अगर हम लोग निगेटिव का गुना निगेटिव के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा, चैट बॉक्स बताइए सर बच्चे, क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो वही सेम नियम हमारा भाग में भी लगेगा कि अगर हम निगेटिव का भागा निगेटिव के साथ करते हैं तो क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। अब बहुत बच्चों को ये लग रहा होगा सर इसको हम लोग किस प्रकार से याद किए थे। चलो मैं सिखाया था किस प्रकार से याद किए थे। तो हमने बताया था कि अगर कभी भी समान चिन्ह, मतलब एक जैसे चिन्ह हो, अगर एक जैसे चिन्ह का हम लोग गुना या भाग करते हैं, गुना या भाग करते हैं, हमें हमेशा क्या प्राप्त होता है, पॉजिटिव धनात्मक का चिन्ह प्राप्त होता है। चलो मैं यहां लिख भी देता हूं, अगर हम समान चिन्ह का गुना या भाग करते हैं, अगर हम समान चिन्ह का गुना या भाग करते हैं, हमें हमेशा क्या प्राप्त होगा, हमें हमेशा धनात्मक का चिन्ह, पॉजिटिव का चिन्ह प्राप्त होता है, ठीक है। ये हमने याद भी करा था। तो जो नियम गुना में होगा वही नियम भाग में होगा, ठीक है। चलो, अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर अगर अलग चिन्ह हो तो क्या होगा। चलो देख लेते हैं। प्लस का गुना माइनस के साथ होगा तो क्या मिलेगा बताइए सब बच्चे चैट बॉक्स में। प्लस का गुना माइनस साथ करेंगे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ठीक उसी प्रकार प्लस का अगर भागा करते हैं हम लोग माइनस के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा माइनस का चिन्ह, है ना। चलो ठीक उसी प्रकार इसका अगर हम माइनस का गुना प्लस के साथ करते, देखो ये भी अलग चिन्ह है, तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा हमें माइनस। ठीक उसी प्रकार इसका भाग भी देख लेते हैं कि अगर हम माइनस का मतलब ऋणात्मक का भागा धनात्मक के साथ, मतलब माइनस का भागा पॉजिटिव के साथ करते हैं तो क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। और इसको हमें कैसे याद किया था, तो इसको मैंने याद किया था कि अगर हम लोग अलग चिन्ह का गुना या भाग करते हैं, क्या करते हैं, अलग चिन्ह का हम गुना या भाग करते हैं, हम हमेशा क्या प्राप्त करते हैं,
तो हम हमेशा माइनस का चिन्ह प्राप्त करते हैं। वी विल गेट ऑलवेज निगेटिव साइन। अगर हम लोग अलग चिन्ह का गुना या भाग करेंगे हमें क्या मिलेगा, हमें हमेशा निगेटिव चिन्ह मिलेगा। ठीक है, जो बच्चे एक से ज्यादा बार कुछ भी टाइप करें बच्चे ध्यान देंगे, मैं आपको क्लास से बाहर कर सकता हूँ। देखो बाबू क्या होता है, राम कुमार गोस्वामी नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, बाबू आप एक बार टाइप करो, एक से ज्यादा बार वाई या कुछ भी टाइप करते हैं उससे क्या होता है, बच्चा सबको पढ़ने में डिस्टर्बेंस होती है, क्योंकि वो उनके स्क्रीन पे दिखता है, वो ना ही स्क्रीन ध्यान से देख पाते हैं और ना ही स्क्रीन शॉट ले पाते हैं। ठीक है, तो एक ही बार आप वाई टाइप किया करो, या एक से ज्यादा बार मत टाइप किया करो। ठीक है, जो भी मैं टाइप करने के लिए बोलूँ एक ही बार टाइप किया करो। ठीक है, चलो हाँ ठीक है ठीक है चलो। अगर आपको क्या हाल मास्टर इतना काटा देगा तो नहीं मैंने नुए करया था काट दे तो चलो ठीक है, चलो जल्द से सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल अटैप कर देंगे। जल्द से सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल अटैप कर देंगे। ले आपने स्क्रीनशॉट, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। चलो एक प्रश्न और आपसे मेरा है, जो कि जब मैं आपको भाग सिखा रहा था तब बताया था। बताइए सारे बच्चे कि हम लोग भाग को कुल कितने तरीकों से, हम लोग भाग को कुल कितने तरीके से लिख सकते हैं, हम लोग भाग को कुल कितने तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, चलो वीआईपी जाट नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया, अगर आगे से इस प्रकार के अनावश्यक हरकतें करते हो तो मैंने एक बार आपको क्लास से बाहर कर दिया, फिर से जब मैं क्लास से बाहर करूंगा फिर आपको मैं कभी भी क्लास में एंट्री नहीं दूंगा, इस बात पर ध्यान दीजिए। ओके ठीक है, चलो कितने तरीके से लिख सकते हैं, 3 तरीके से लिख सकते हैं। कुल कितने तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, कुल 3 तरीकों से लिख सकते हैं। कुल कितने तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, कुल 3 तरीकों से लिख सकते हैं, है ना। चलो तो पहला तरीका हो गया आपका 12 भागे 1, ये हो गया आपका पहला तरीका। चलो ये सर तरीका, हाँ बताइए सर, हाँ बताइए सर क्या कहते हैं, इसका आवाज नहीं आ रहा, मैं दूसरे आईडी से वो ठीक है हाँ जल्द हाँ करो करो जल्दी करो आप। ठीक है चलो, तो दूसरा तरीका क्या है भाई, इसको लिखने का भाग को, इसका लिखने का दूसरा तरीका है 12/4, ये आपका हो गया दूसरा तरीका, ये हो गया आपका दूसरा तरीका। ठीक है, चलो ठीक इसी प्रकार तीसरा तरीका क्या है आपका, तीसरा तरीका है आपका 12 को किससे भाग देना है, 4 से। ये हो गया आपको भाग को लिखने का 3 तरीका, भाग को लिखने का 3 तरीका। अब आपको ये लगेगा कि हम ये तीनों तरीके आपको क्यों सिखा रहे हैं और क्यों आपको याद दिला रहे हैं, मैं आपको इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि अगर हम लोग पूर्णांकों का भाग सीखना चाहते हैं तो अगर हम उसको बटा के रूप में लिख देंगे तो वो आसानी से सॉल्व हो जाता है। जैसे कि चलो क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेते हैं। देखो क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्वेश्चन मान लो -4 भागा -2 हो जाए, -4 भागा -2, बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा हमें, बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा हमें, -4 भागा -2। ठीक है, चलो आपके पास 2 तरीका है। आपके पास पहला तरीका है कि आप सिंपली इसको भाग दे दो, दूसरा तरीका क्या है कि आप क्या करो, इसको बट्टा के रूप में लिख लो। बट्टा के रूप में लिखने से क्या होता है, हमें साफ सुथरा दिखता है कि किसके पास कौन सा चिन्ह है। जैसे देखो 4 के पास कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, और 2 के पास कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है। ठीक है, और हमने अभी अभी सीखा है कि अगर समान चिन्ह का अगर हम जोड़, समान चिन्ह का अगर हम गुना या भाग करते हैं हमें हमेशा क्या प्राप्त होता है, देखो समान चिन्ह का हम गुना या भाग करेंगे हमें हमेशा प्लस का चिन्ह प्राप्त होगा। तो बताओ क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे मिल गया प्लस का चिन्ह, यानी यह हो गया प्लस का। अब आए बात की अगर 4 में हम 2 से भाग देंगे क्या मिलेगा, चलो भाग दे दो, 2 दूनी 4, कितना बार में कट गया, 2 बार में। तो प्लस का 2 लिखो या 2 लिखो, बात बराबर है। प्लस का 2 लिखो या 2 लिखो, बात बराबर है। यहां तक समझ में आएगा सब बच्चों को, है ना। पॉजिटिव मिलेगा, हाँ पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि समान चिन्ह क्या करते हैं तो क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है ना। चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप कर दो, जल्दी करेंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अगर आपको यहां तक समझ में गया तो देखो इसी से संबंधित कुछ प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, जिसमें कि चलो पहला प्रश्न बताएंगे सर बच्चे। पहला प्रश्न क्या है, 12 भागे 4, 12 में हम 4 से भाग दे रहे हैं, हमें क्या प्राप्त होगा बताएंगे सर बच्चे, चलो बताएंगे सर बच्चे क्या मिलेगा हमें, चैट बॉक्स में बताइए, चैट बॉक्स में। गुना नहीं करना है, हमें भाग देनी है, गुना नहीं करनी है, हमें भाग देनी है। देखो बीच में भाग लिखा गया है, ठीक है। चलो
तो हमें देखो क्या करना है, देखो एक क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखाता हूँ, बाकी देखो क्या करना है। देखो कभी भी अगर हमें भाग दिया रहे तो उसको क्या करो, पहले बटा के रूप में लिख लो। बटा के रूप में लिखने से क्या फायदा होता है, हमें चिन्ह दिख जाता है किस पास कौन सा चिन्ह है। देखो 12/4, उधर 12 क्या है, कोई चिन्ह है तो कौन सा चिन्ह है, प्लस का। 4 क्या है, कोई चिन्ह है तो कौन सा चिन्ह है, प्लस का। तो इससे हमें चिन्ह दिख जाता है, और चिन्ह दिख जाता है तो हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। देखो मान लो कि प्लस का भागा प्लस के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा प्लस। मतलब धनात्मक का भागा धनात्मक का गुना या भाग करते हैं, हमें हमेशा क्या मिलता है, धनात्मक का चिन्ह मिलता है, पॉजिटिव का चिन्ह मिलता है। इसका मतलब यहाँ तो हो गया प्लस। अब आता है बात कि अगर हम 12 में 4 से भाग दें, चलो भाग देते हैं, चलो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 कितना बार में कट गया, 3 बार में। तो यहाँ हो गया प्लस का 3, यहाँ हो गया प्लस का 3। प्लस का 3 लिखो या 3 लिखो, बात बराबर होता है, सबको पता होता है। चलो ठीक उसी प्रकार बताओ सारे बच्चे प्रश्न संख्या 2 का उत्तर बताएंगे सर बच्चे। ठीक उसी प्रकार सारे बच्चे प्रश्न संख्या 2 का उत्तर करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो हाँ, चीन के साथ ही तो उत्तर करेंगे। तस्लीम खान नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, बाबू आप अनावश्यक हरकतें मत करो, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। तस्लीम खान नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, आपको मैं जो टाइप करने के लिए बोला वो टाइप किया करो, जो उत्तर देने के लिए बोला उसका उत्तर करो, अनावश्यक हरकतें मत किया करो, ठीक है। चलो हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, सारे बच्चों अधिकतर बच्चों को उत्तर सही आ रहा है ना। ध्यान दो, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको बट्टा के रूप में लिखते हैं। चलो ध्यान दो, क्या है, ऊपर है -12 और नीचे क्या है, -4। तो बट्टा में लिखने से ये फायदा होता है कि हम लोग उसका चिन्ह देख पाते हैं, कौन सा चिन्ह किसके पास है। तो बताओ, माइनस का भागा माइनस के साथ, समान चिन्ह का अगर हम भागा करें या गुना करें हमें क्या मिलता है, प्लस मिलता है। समान चिन्ह का हम भागा करें या गुना करें हमें क्या मिलता है, हमें प्लस का चिन्ह मिलता है। हमें क्या मिलता है, हमें प्लस का चिन्ह प्राप्त होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास भी क्या मिल गया, प्लस का चिन्ह मिल गया, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब 12 में जब 4 से भाग देंगे तो क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। तो यहाँ हो गया प्लस का 3 लिखो या 3 लिखो, बात बराबर है ना। तो ये था आपका समान चिन्ह वाले। अगर उसी प्रकार अगर हमें असमान चिन्ह वाले पूर्णांकों का विभाजन मतलब भाग देखना होगा तो क्या करेंगे, चलो प्रश्न संख्या 1 का उत्तर बताएंगे सब बच्चे। प्रश्न संख्या 1 का उत्तर बताएंगे, हाँ बहुत बच्चों का आंसर सही आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करो, इसको बट्टा के रूप में लिख लो, बट्टा के रूप में लिख दो। जिस बच्चे का बाबू माइक ऑन है, बाबू अपना माइक ऑफ कर लीजिए, अनावश्यक माइक ऑन मत कीजिए। अगर आपको डाउट है तो डाउट पूछ लो माइक ऑन करके, नहीं डाउट है तो अनावश्यक माइक ऑन मत किया करो। चलो बहुत बढ़िया, ध्यान दो, क्या करेंगे, पहले बट्टा के रूप में लिख लेते हैं इसको। चलो ये हो जाएगा -12 और यहाँ हो जाएगा 4, और 4 क्या है, कोई चिन्ह है तो कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह। कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह। तो अब ध्यान दो, माइनस का अगर हम भागा करते हैं प्लस के साथ, मतलब अलग चिन्ह का जब हम भागा करेंगे गुना करेंगे हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा माइनस का चिन्ह, हमें मिलेगा माइनस का चिन्ह, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास माइनस। अब आता है बात कि 12 में जब हम 4 से भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा 3, तो ये हो गया माइनस का 3। आगे समझ में, यानी यहां से हमने क्या सीखा कि अलग चिन्ह का हम गुना या भाग करेंगे हमें हमेशा क्या मिलेगा, माइनस का चिन्ह मिलेगा, ऋणात्मक का चिन्ह प्राप्त होगा, है ना। चलो ठीक उसी प्रकार सारे बच्चे बताएंगे प्रश्न संख्या 2 का उत्तर बताएंगे सर बच्चे, जल्दी करेंगे। चैट बॉक्स में आपको उत्तर बताना है, चैट बॉक्स में आपको उत्तर बताना है, ठीक है। रुपेश राजपूत नाम से जो बच्चा जान के, बाबा आपको कोई डाउट है, आपको कोई डाउट है, आपने माइक ऑन किया, अगर आपको डाउट है पूछ लो, अनावश्यक माइक ऑन मत किया करो, ठीक है। चलो देख लेते, चलो यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 12 और हो गया यहाँ नीचे -4। अब देखो यहाँ ही पे फायदा था, देखो 12 क्या है, कोई चिन्ह है तो कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। तो ये हो जाएगा, देखो प्लस का भागा अगर हम लोग माइनस के साथ करें, यानी अलग चिन्ह का हम लोग जोड़ या घट, जो अलग चिन्ह का गुना या भाग करते हैं हमें क्या मिलता है, हमेशा माइनस का चिन्ह मिलता है। तो यहाँ हो गया माइनस की चिन्ह। अब रही बात की 12 का भाग दे दो 4 से, तो 4 तिहाई 12 क्या मिलेगा, माइनस का 3 मिलेगा। तो दो ही आपको मूल मंत्र याद रखना है, समान चिन्ह का गुना या भाग करेंगे हमेशा प्लस का चिन्ह मिलेगा, अलग चिन्ह का गुना या भाग करेंगे हमेशा निगेटिव का चिन्ह मिलेगा, ऋणात्मक का चिन्ह प्राप्त होगा। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। अगर आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गया, जल्द से इसका, हाँ अभी देते हैं आपको पोल सेक्शन उत्तर, क्वेश्चन देंगे अभी। एक बार पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो ले लिया अपने स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया। चलो इसी से संबंधित कुछ प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और इस प्रश्न का उत्तर आपको ना
पोल सेक्शन में जाकर देना है। प्रश्न बहुत ही सरल है, ध्यान से पहले आपको क्या करना है, कॉपी बनानी है, 2-3 बार चेक कीजिए कॉपी में, फिर इसका उत्तर कीजिएगा पोल सेक्शन में जाके। क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोल रहा है हमें कि -50 का भागा करना है हमें -5 के साथ। ठीक है, चलो पहले आप क्वेश्चन बनाओ, फिर मैं आपको कुछ देर में पोल सेक्शन लॉन्च करूंगा, तो आप पोल सेक्शन जाकर उत्तर करना। ठीक है, चलो पहले आप कॉपी बनाओ। ठीक है, जल्दी करेंगे सब बच्चे। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। चलो, -50 भागे है -5। ठीक है, तो आप इसको पहले बटा के रूप में लिख लेना, फिर आराम से देखो क्या लिख सकते हैं इसको, -50 बटा लिख सकते हैं -5, ताकि हमको दिखे कि कौन सा चिन्ह है ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दीबाजी नहीं करना, देखो आपको जल्दीबाजी नहीं करना, आराम से टाइम लीजिए, लेकिन आंसर सही कीजिए। थोड़ा सा टाइम लीजिए लेकिन आंसर सही कीजिए। कॉपी बनाइए, सारे बच्चे पहले कॉपी बनाएंगे, 2-3 बार मिलाएंगे, फिर इसका आंसर पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। और जहां तक हम अभी देख पा रहे हैं, अभी तक जितने बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर किया, एक भी ऐसे बच्चे ने जिस बच्चे का इस प्रश्न का उत्तर गलत हो। ठीक है, चैट बॉक्स में आपको आंसर नहीं करना, आपको पोल सेक्शन में जाकर आंसर करना है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 40 सेकेंड, बहुत बढ़िया, लास्ट 40 सेकेंड। ठीक है, लास्ट 30 सेकेंड। 36 बच्चों में से अभी तक मात्र 19 बच्चों ने ही अभी तक इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में किया है। चलो बाकी बच्चे जल्दी जल्दी करेंगे। इसका उत्तर कहां करना है आपको, इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर करना है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 30 सेकेंड। जिन बच्चों ने भी अभी तक इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया है, वो बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, है ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो 20 बच्चों ने कर दिया, बहुत अच्छा। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 20 सेकेंड। चलो 22 स्टूडेंट ने करते, बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 10 सेकेंड। जिन बच्चों ने भी अभी तक इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया, बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। अगर आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करते हो तो आपकी अटेंडेंस नहीं लगाएंगे, ध्यान से दीजिएगा। सारे बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना अनिवार्य है। अगर आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करोगे तो आपका मैं अटेंडेंस नहीं लगाऊंगा। ठीक है, सारे बच्चे करेंगे इसका आंसर पोल सेक्शन में। ठीक है, चलो लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले जितने बच्चे ने इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया है, वो बच्चे जल्द से जल्द इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। और बाकी जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर दिया, बच्चे अपना कैमरा ऑन करके आंसर दिखा सकते हैं। बाकी जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर कर दिया है, बच्चे कैमरा ऑन करके अपना उत्तर दिखा सकते हैं। चलो मैं चेक कर लेता हूँ कितने बच्चों का सही है। हाँ ठीक है, सविता सोनू नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, हाँ ठीक है आपका। बाकी बच्चे भी दिखाएंगे। निक्की नायक नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, हाँ ठीक है। ओम प्रकाश, हाँ ठीक है, आपका भी सही है। प्रिंस गोस्वामी, हाँ ठीक है। चलो कौन बच्चा इसका उत्तर माइक ऑन करके बताना चाहता है, हैंड रेज करेगा। हैंड रेज सबको करने आता है ना, आपके स्क्रीन देखो इसे 5 उंगली वाला चिन्ह दिख रहा होगा। जो बच्चा माइक ऑन करके उत्तर देना चाहता है वही बच्चा सिर्फ हैंड रेज करेगा। ठीक है, चलो ओम प्रकाश वर्मा नाम से जो बच्चे नाम किया, आप अपना माइक ऑन कीजिए, बताइए इसका आंसर कैसे करेंगे। ओम प्रकाश वर्मा नाम से जो बच्चे ज्वाइन किया, आप बताइए इसका आंसर कैसे करेंगे। हम माइक ऑन करके बता सकते हैं आप। देखो माइक ऑन करके बताना है तभी आप हैंड रेज करना है आपको। ठीक है, नहीं माइक ऑन करके बताना है तो हैंड रेज नहीं करना है आपको। ठीक है, चलो कविता कुमारी नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, आप अपना माइक ऑन कीजिए, बताइए इसका आंसर कैसे करेंगे। अब्दुल कादिर नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, आप बताओ बाबू इसका माइक ऑन करके कैसे आंसर करेंगे। देखो ऐसे में माइक ऑन करने का मौका दे रहा हूं तो कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। अब जो माइक ऑन करने के लिए नहीं बोले तो सारे बच्चे माइक माइक ऑफ है। नहीं, आपका माइक ऑन होना चाहिए। अच्छा सॉरी, चलो माइक ऑफ था आपका। चलो अभी ठीक है। सर पहले हम माइनस माइनस को माइनस माइनस प्लस होता है, पहले हम प्लस
अच्छा ठीक है, चलो हम लगाएंगे। माइनस माइनस प्लस होता है अगर सम्मान चिन्ह का अगर कुछ बच्चों को मैंने थोड़ा क्लास से बाहर निकालना। तेजपाल बेरीवाला से जो बच्चा ज्वाइन किया, तस्लीम खाना से जो बच्चा ज्वाइन किया, बाबू आप लोग अनावश्यक माइक ऑन मत किया करो, ठीक है, इस बात पर ध्यान दो। चलो बताइए क्या करेंगे। ओम प्रकाश वर्मा नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस। हाँ ठीक है, तो यहाँ हो गया प्लस का चिन्ह। अब क्या करेंगे, सर 5 और 50 को काट देंगे हम। हाँ तो भाग दे, चलो भाग देंगे, क्या मिलेगा हमें, 5 से कम 5, 10। फिर 0 का 5 0 0, है ना, कितना बार में कट गया, 10 बार में। तो प्लस का 10 लिखो या 10 लिखो, बात बराबर है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर, ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर, है ना। जल्दी से सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल ऐड कर दीजिए। सारे बच्चे करेंगे, जल्दी से इसको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर देना है ना। चलो ठीक इसी प्रकार एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे है और वो प्रश्न भी बहुत ही सरल प्रश्न है। चलो ध्यान से इस प्रश्न करेंगे। हमें दो चीज पे ध्यान देना, कौन सा दो चीज है, पहला समान चिन्ह होता है तो अगर उसका गुना या भाग करते हैं हमें हमेशा क्या मिलता है, प्लस का चिन्ह मिलता है, और अलग चिन्ह होता है तो उसका गुना या भाग करते तो हमें हमेशा क्या मिलता है, निगेटिव का चिन्ह मिलता है। यही दो चीज हमें याद रखना है। चलो और आराम से इस प्रश्न बनाइए सर बच्चे। हो गया सर। पोल सेक्शन में जाकर देना आपको आंसर, माइक ऑन करके नहीं बताना आपको। जब माइक ऑन करने के लिए बोलूंगा तब आप उसका उत्तर दीजिएगा, ठीक है। अब मैं आप माइक ऑन करने के लिए नहीं बोला किसी बच्चे को। चलो इसमें थोड़ा बहुत बड़ा लिख देता हूं आपको ताकि दिखे। -169 169 भाग्य हो गया आपके पास 13, ठीक है। तो इसको आप बटा के रूप में लिख दो ताकि आपको समझ में आ जाए क्या कौन कौन सा चिन्ह है। देखो इसके पास है -169, ये हो गया देखो 13, 13 का कोई चिन्ह है तो कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, ठीक है। चलो बटा में लिखने का यही फायदा होता है, क्या फायदा होता है कि हम लोग चिन्ह पता कर पाते हैं कि कौन सा चिन्ह है, और जब चिन्ह पता चलेगा हम आसानी से बना पाएंगे। समान चिन्ह होता है उसका गुना या भाग करते तो हमेशा प्लस आता है, और अलग चिन्ह का गुना या भाग करते तो हमेशा माइनस का चिन्ह आता है ना। चलो लास्ट 40 सेकेंड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो 40 बच्चों में से मात्र 11 बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर किया है। चलो बाकी बच्चे करेंगे जल्दी जल्दी इसका उत्तर, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से कीजिए। जल्दीबाजी में अक्सर उत्तर गलती होता है, आपको आराम से करना है, थोड़ा सा टाइम लीजिए लेकिन आंसर आप सही कीजिए। थोड़ा सा टाइम लीजिए लेकिन आंसर आप कोशिश कीजिए सही करें, है ना। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। -13 सर। कुलदीप, कुलदीप नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, बाबू मैंने पिछली कितनी क्लास से आप लोगों को बोल रहा हूं, कोशिश कीजिए ना कि पोल सेक्शन का उत्तर ना ही आपको माइक ऑन कर बतानी होती है और ना ही आपको कैमरा ऑन कर दिखानी होती है। जब तक मैं ना बोलता हूं तब तक नहीं करना होता है, इसलिए मैं आपको माइक ऑफ रखता हूं, इस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आगे से इस प्रकार का अपन अवश्य करते करते मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया है वो बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करें। कहां करना आपको इस प्रश्न का उत्तर, पोल सेक्शन में जाकर करनी है ना। चलो ठीक है, दो ही मूल मंत्र आपको याद रखना है। कौन से दो मूल मंत्र है, समान चिन्ह का गुना या भाग करते हैं हमेशा प्लस का चिन्ह मिलता है, लेकिन अलग चिन्ह का हम गुना या भाग करेंगे हमेशा क्या मिलेगा, निगेटिव का चिन्ह, ऋणात्मक का चिन्ह प्राप्त होता है ना। चलो लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर कर देंगे। कहां करना आपको इस प्रश्न का उत्तर, पोल सेक्शन में जाकर करना है। चलो लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। बाकी जिन बच्चों ने कर लिया पोल सेक्शन उत्तर, अपना कैमरा ऑन करके आंसर दिखा सकते हैं, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1। चलो कुछ बच्चों को देख ले पा रहे जहां से निकिना खां पर सही है, ठीक है। ओम प्रकाश शर्मा आपका भी सही है। चलो कविता कुमारी नाम से जो बच्चे जान किया आपका भी सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कविता सोनू नाम से जो बच्चे ज्वाइन किया है आपने भी उत्तर सही किया, ठीक है। हाँ सिर्फ आप चिन्ह देख लीजिएगा, थोड़ा आपने सिर्फ भाग तो सही किया है, चिन्ह आप लोग देख लीजिएगा। हाँ सारे बच्चों को भाग तो सही दिख रहा है, आप लोग को चिन्ह देख लेना, ठीक है। अच्छा आपने चिन्ह भी सही किया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अब कौन बच्चा है इसका आंसर माइक ऑन कर बताना चाहता है, हैंड रेज करेगा, हैंड रेज करेगा।
मैं बताऊंगा उसमें से। चलो नए बच्चे होने चाहिए, जो बच्चा पिछली बार पार्टिसिपेट करे नहीं। चलो रमन कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, अपना माइक ऑन कीजिए, बताइए इसका आंसर कैसे करेंगे। रमन कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, हाँ बताइए। देखो अगर आप माइक ऑन करके आंसर बताना चाहते हो तभी आप लोग हैंड रेज किया करो, ऐसे हैंड रेज नहीं करना आपको, ठीक है। चलो निकी नायक नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, सर बता दो कैसे करेंगे। सर इसको हमने डिवाइड कर दिया। चलो डिवाइड करते हैं। हाँ, चलो एक एक करके बता दो हमको। 13 एकम 13 13 कम 13, ठीक है। फिर और 6 में से 3 गए 3 3, ठीक है। और ऊपर से 9 उतार लिया। हाँ ठीक है, आगे क्या करेंगे। और 13 3 39 39 पे ले जाएंगे इसको। हाँ ठीक है, कितना है। और 0 से हाँ ठीक है, 13 आ गया। फिर बताइए साइन कौन सा यस होगा सर इसका। -30। माइनस क्यों आएगा ये बताइए। क्योंकि हमने सीखा है कि सर अलग चिन्ह का हम गुना या यस भाग सर करते हैं, हमें क्या मिलता है, माइनस का चिन्ह मिलता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 13, क्योंकि प्लस माइनस, तो माइनस 13 कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है ना। चलो जल्द से आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दो। जल्दी से सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर देंगे। ले लें अपने स्क्रीनशॉट। चलो ठीक इसी प्रकार एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे है, और इस प्रश्न का उत्तर आपको कहाँ करना है, पोल से समझा करना है, ठीक है। चलो इस प्रश्न में हो गया सर। भाग फोकस करना है। इस प्रश्न में आपको भाग जो है अच्छे से करना है। क्या करना है आपको, भाग अच्छे से करना है, क्योंकि भाग देने में इस प्रश्न में अधिकतर बच्चों की गलती हो रही है, ठीक है। ध्यान देना, अगर 10 से हम 2 में भाग देते हैं तो वो नहीं कटेगा, तो हम 0 बार में कटाएंगे। कितने बार में कटाएंगे, 0 बार में कटाएंगे, ठीक है। इस बात पर ध्यान देंगे। चलो आराम से कॉपी में सॉल्व कीजिए, फिर हमको कॉपी दिखाइएगा लास्ट में। सारे बच्चों को करना है, सारे के सारे बच्चों को करना है। चलो लास्ट 1 मिनट, जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया आराम से कीजिए, टाइम लीजिए, लेकिन आंसर हमेशा संदीप गोस्वामी नाम से जो बच्चे क्या आपको कोई डाउट है बाबू। देखो डाउट होता है तभी आप लोग माइक ऑन कीजिए, ऐसे अनावश्यक माइक ऑन नहीं करना है, ठीक है। और खासकर पोल सेक्शन का जो आंसर होता है ना, जब तक मैं ना बोलूं तब तक नहीं आपको कैमरा ऑन करके आंसर दिखानी होती है, ना ही माइक ऑन करके आंसर बतानी होती है। इस बात पर ध्यान दीजिए, ठीक है। चलो लास्ट 40 सेकेंड। चलो इसको मैं थोड़ा बहुत बड़ा लिख देता हूं ताकि आपको दिखे, ठीक है। क्या है, ये हो गया 1020 1020 भागे माइनस का 10, है ना। चलो इसको हम बटा के रूप में लिख देते हैं। बटा के रूप में लिखने का क्या फायदा होता है, हमें पता चल जाता है कि कौन कौन सा चिन्ह है ना। तो इसका कोई चिन्ह है तो कौन सा चिन्ह है, प्लस का, और नीचे हो गया माइनस का 10। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 20 सेकेंड, जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया बच्चे जल्द जल्द इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। कहां करना आपको इस प्रश्न का उत्तर, पोल सेक्शन में जाकर करना है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 10 सेकंड, सविता सोनू नाम से बच्चे मैंने आपको बोला भी माइक कैमरा ऑन कर दिखाने के लिए, नहीं किया कीजिए इस प्रकार का हरकतें, ठीक है। चलो लास्ट 10 सेकेंड, और जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों को उत्तर सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। जल्दी करेंगे सर बच्चे, आराम से भाई, थोड़ा सा टाइम लीजिए लेकिन आंसर आप सही कीजिए, थोड़ा सा टाइम लीजिए लेकिन आपको आंसर कोशिश कीजिए सही करने के लिए, ठीक है। चलो लास्ट 5 सेकेंड, मैं क्या चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर कहां कर देंगे, पोल सेक्शन कर देंगे। बाकी बच्चे जिन्होंने उत्तर कर दिया है पोल सेक्शन, बच्चे अपना कैमरा ऑन करके आंसर दिखा सकते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बाकी जिन बच्चों ने आंसर करते बच्चे अपने कैमरा ऑन करके आंसर दिखा सकते हैं, ठीक है। चलो मैं इनका चेक कर लेता हूँ इन्होंने सही भाग दिया या नहीं। हाँ आपने तो भाग से दिया। आकाशी गोस्वामी नाम से जो ना बाबू, आप अच्छे से दिखाओ, आपका दिख नहीं रहा कॉपी। निकी नायक नाम से जो जन का आपने सही भाग दिया, ठीक है। कविता, हाँ ठीक है आपका भी सही है। हाँ ठीक है ठीक है, मतलब अधिकतर बच्चों को उत्तर सही है, मतलब सारे बच्चों ने भाग सही दिया, ठीक है। कुछ बच्चों ने क्या किया सिर्फ, हाँ जैसे कि सविता सोनू नाम से जो बच्चे रन किया, आपने थोड़ा सा गलत किया। क्या गलत किया आपने, नहीं नहीं आपका भी सही, आपका भी सही, आपने 0 से भाग दिया, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो कौन बच्चे इसका उत्तर माइक ऑन कर देना चाहता है, हैंड रेज करेगा। पहले आपको हैंड रेज करना है, पहले आपको हैंड रेज करना है, फिर मैं आपको बताऊंगा उनमें से कौन बच्चा माइक ऑन कर बताएगा।
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो, राजवीर सिंह नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, आप अपना माइक ऑन कीजिए, बताइए इसका आंसर। राजवीर सिंह नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, आप इसका माइक ऑन कीजिए, आंसर बताइए इसका। देखो अगर आपको आंसर नहीं बताना है माइक ऑन करो तो आप हैंड रेज नहीं किया करो। चलो, अब्दुल कादिर नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, आप अपना माइक ऑन कीजिए, बताइए इसका आंसर। हाँ बताइए क्या करेंगे। पहले आप पूर्णांकों के गुना कर लेते हैं। पूर्णांकों का गुना कर लेते हैं कि हम लोग जो हमारा चिन्ह है उसका भाग कर देंगे। हेलो सर। हाँ बताइए क्या करेंगे। हाँ बताइए बताइए क्या करेंगे, हमें भाग देना है ना, किसमें भाग देंगे, 1000 में, बताइए क्या करेंगे। माइक बंद कर। चलो इनको मैं क्लास से बाहर करता हूँ। अपने माइक ऑफ कर लीजिए, जब आप माइक ऑफ मतलब कि ऑन करने के सिचुएशन नहीं होते तो आप मत किया करो ऐसे, ठीक है। चलो, ओम प्रकाश वर्मा, इनको तो मैंने एक बार बोल चुका हूं, ठीक है। दूसरे बच्चे उससे पूछ लेते हैं हम। कविता कुमारी नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, आप अपना माइक ऑन कर बता दो। कविता कुमारी नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, आप अपना माइक ऑन करके बता दो। करेंगे सर पहले इनका भाग करेंगे। हाँ चलो भाग करते हैं हम लोग, करके बताओ साथ साथ। 10 एकम 10। 10 से कम 10। सर 0 आएगा, फिर ठीक है। नीचे उतारो, फिर 2 आएगा, फिर हाँ न जाने की 0। हाँ, नहीं जाएगा तो क्या हुआ, 0 हो जाएगा, ठीक है। सर फिर नीचे उतारो 0। हाँ फिर क्या आएगा, 10 दूनी 20। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या मिलेगा हमारे पास, फिर 102। अब बताओ 102 क्या है, कौन सा चिन्ह रहेगा। सर प्लस माइनस माइनस होता है। हाँ, क्योंकि अलग चिन्ह का अगर हम भाग करें या गुना करें, हमें हमेशा क्या मिलता है, माइनस का माइनस चिन्ह मिलता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, माइनस। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर होगा, ठीक है। देखो कुछ बच्चों ने ऑप्शन बी किया, देखो मैंने पहले ही बोला था कहाँ आपने गलती किया था, आपने यहाँ गलती किया था। आपने जैसे देखा 2 आपने 0 लिखा, देखो 2 10 से नहीं घटाएंगे, क्या करेंगे 0 बार में घटाएंगे, ठीक है। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन बी क्लिक किया था उन बच्चों को बता देना चाहता हूँ, ध्यान दो, अधिकतर बच्चों का यहाँ पे गलती हुआ होगा। उन्होंने क्या किया होगा, 10 का जो पहाड़ा 2 से हम देखेंगे नहीं कटेगा तो 10 0 0 हो जाएगा, ठीक है। इस बात पर ध्यान देंगे, ठीक है। चलो, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्द से आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए सर और चैट बॉक्स में डबल अटैप कर दीजिए। हाँ बताइए। हेलो हाँ बताइए। सर, लेकिन इसमें चिन्ह तो बड़ा है, 1020 का प्लस का है, लेकिन इसमें माइनस कैसे आएगा। अरे हाँ देखिए, ध्यान सुनिएगा, जब हम जोड़ घटाव करते हैं, जब हम जोड़ घटाव करते हैं पूर्णांकों का, तो उसमें हम देखते हैं कि चिन्ह जो बड़ा होता है वो चिन्ह लाते हैं। लेकिन जब हम गुना और भाग करते हैं, जैसे मैंने शुरू में ही आपको दिखाया, तो मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, ध्यान दो। चलो, मैंने आपको शुरू में ही दिखाया था कि जब हम पूर्णांकों का गुना या भाग करते हैं, इसमें हम लोग समान चिन्ह का गुना करेंगे तो भाग आएगा, प्लस का चिन्ह आएगा, और समान चिन्ह का गुना या हम भाग करते हैं तो हमें प्लस का चिन्ह मिलता है, और अलग चिन्ह का हम गुना या भाग करते हैं तो क्या मिलता है, माइनस मिलता है। और आपके मन में ये डाउट आ रहा है सर कि आपने बताया था पिछली क्लास में कि सर जो बड़ा चिन्ह होता है वही चिन्ह लगा देते हैं, तो सिर्फ कब करते हैं, जब हम जोड़ते घटाते हैं तब। लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं, हम भाग दे रहे हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम भाग देखते हैं तो हम समान चिन्ह को देखते हैं, अलग चिन्ह को देखते हैं। देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग भाग दे रहे हैं, ना कि जोड़ घटा रहे हैं। जहां हम जोड़ते और घटाते हैं ना, वहां पे हम लोग वो देखते हैं, जो बड़ा चिन्ह होता है उसको लगा देते हैं। आगे समझ में, हाँ चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर आपको समझ में आ गया, चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो इसी से संबंधित हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम कर लेते हैं, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण वर्ड प्रॉब्लम आपके स्क्रीन पे एक है। क्या बोला गया है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन बोला गया। चलो इस क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन में पूछता हूं आपसे, ध्यान दो। अगर मैं बोलूं कि एक टॉफी की कीमत 5 रुपया है, तो बताइए 5 टॉफी की कीमत कितनी होगी, बताइए सर बच्चे। अगर एक टॉफी की कीमत 5 रुपया है तो 5 टॉफी की कीमत कितनी होगी, कितनी होगी, 25। कैसे, आपने इसको गुना कर दिया, 5 इंटू 5 कितना मिला, 25, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार ये प्रश्न है, ध्यान से पढ़िए। क्या प्रश्न बोला है, प्रश्न में बोला है कि एक सोफा सेट की कीमत इतना है, कितना सोफा सेट है, एक सोफा सेट की कीमत कितना है, 9,372 रुपया। तो 24 सोफा सेट की कीमत कितनी होगी, कितना सरल प्रश्न है। चलो तो क्या करेंगे, सिंपली हमें इसको
गुना कर दें। चलो गुना कर लो जल्दी से। अब बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा हमें। ठीक है ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। निखिल नायक नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, निखिल नायक ज्वाइन किया। हाँ बताइए, ज्योति झा का नाम से क्या डाउट है आपका। निखिल नायक नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, बाबा क्लास पे ध्यान दो। क्या मैंने क्या, क्लास पे ध्यान दो। कविता कुमारी नाम से जो, हाँ आपने सही बनाया, चलो बाकी बच्चे भी बनाएंगे। ठीक है, आपने सही बनाया, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो बाकी बच्चे सही बनाएंगे। एक बच्चे ने आंसर दिखा दिया, बहुत बढ़िया। चलो हम लोग गुना कर लेते हैं, साथ के साथ गुना कर लेते हैं। चलो गुना कर लेते हैं। चलो क्या होगा, 4 दूनी 8, 7 चौका 28, हासिल 2। ठीक है, 4 3 12, 2 14, हासिल 1, 9 चौका 36, 1 37, है ना। चलो ठीक इसी प्रकार, चलो अब 2 से कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 सते 14, हासिल 1, 2 3 6 1 7, 2 9 18, है ना। चलो अब जोड़ लेते हैं। 8 का 8, 8 4 12, हासिल 1, 4 4 8 1 9, 7 7 14, हासिल 1, 8 पर 11 1 12, 1 1 2। ठीक है, चलो किसी बच्चे का डाउट है बाबू, कोई बच्चा माइक ऑन करके पूछ रहा था, बताइए क्या डाउट है आपको। हाँ ज्योति झाकर नाम से जो बच्चे जान के, क्या डाउट है बाबू आपको। ज्योति झाकर नाम से जो भी बच्चे जान के, आपको कोई डाउट है बाबू। सर आवाज ना आती ना पर देखो अगर आपको मेरी आवाज नहीं आती है तो आप पहले तो चैट बॉक्स में बोला करो। दूसरी बात, अगर आप माइक ऑन करके बोलोगे बिना चैट में बोले, मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि बाकी बच्चों को आवाज आती है और बाकी बच्चे आपके वजह से डिस्टर्ब होंगे, तो आप क्लास से बाहर कर दूंगा। इस बात पर ध्यान दीजिए आप। ठीक है, एक बार देखिए, एक बार मैं सारे बच्चों से पूछना, सारे बच्चों को सुनाई दे रहा है। देख एक बार सारे बच्चे कंफर्म करेंगे आपको मेरी आवाज, अगर आवाज आ रही है तो चैट बॉक्स में वाइट कर दीजिए। आ रही है ना सारे बच्चों को। देखो सारे बच्चों को जी। हाँ, आपको चैट बॉक्स में बोलना है। ठीक है, अगर आपको मेरी आवाज नहीं आती, आप खुद से एक बार क्या करो, अपने मन से क्लास को लीव किया करो, फिर से ज्वाइन किया करो, फिर आपको आवाज आने लगेगी। फिर भी नहीं आती है, फिर आप चैट बॉक्स में बोला करो। ठीक है ना, चलो हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ठीक है ठीक है, सारे बच्चे जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप कर देंगे। जल्दी करेंगे सारे बच्चे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप कर देंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो इसी संबंधित एक प्रश्न ना आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न बहुत ही सरल है, ध्यान से पढ़ेंगे। चलो ध्यान से देखेंगे प्रश्न। प्रश्न बहुत ही सरल है, जिस प्रकार से हमने वो प्रश्न किया है उसी प्रकार से प्रश्न है। प्रश्न में क्या बोला है, प्रश्न बोला है कि एक रेडियो सेट की लागत, एक रेडियो सेट की लागत जो है 1475 है, तो 35 रेडियो सेट की लागत क्या है। चलो जल्दी करेंगे, मैं इसको लिख देता हूं, ध्यान दो। एक का दाम इतना है तो 35 का दाम हमें निकालना है। एक रेडियो सेट की लागत जो है 1475 रुपया है, तो बताइए 35 रेडियो सेट की कीमत कितनी होगी। चलो बहुत ही आसान प्रश्न है। चलो उसी प्रकार से 1 रुपया में 4 टॉफी, तो 5 रुपये में कितना टॉफी, सिंपली गुना कर ले रहे थे। उसी प्रकार से 1 में इतना तो 35 में कितना, सिंपल। चलो आराम से करेंगे, आराम से करेंगे सर बच्चे। और जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों को उत्तर सही आ रहा है ना। देखो जो आप गुना करते हो ना, तो गुना करते समय जब जोड़ते हैं ना, जोड़ने में गलती मत किया करो। बहुत बच्चे क्या करते हैं, गुना तो सही कर देते हैं, लेकिन जब जोड़ने जाते हैं वहां गलती कर देते हैं। तब गुना तो सही कर लो, तो जोड़ने समय आप गलती जोड़ो मत। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो लास्ट 40 सेकेंड। ठीक है, लास्ट 40 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न को उत्तर नहीं किए हैं वो बच्चे जल्दी जल्दी करेंगे। कॉपी में बनाइए, पहले कॉपी में बनाइए, 2 बार चेक कीजिए, फिर जाकर आप पोल में आंसर कीजिए। बहुत बच्चों का ये भी कंप्लेन आ रहा है कि सर मैंने तो बनाया था सही, लेकिन मैंने ऑप्शन में गलती क्लिक कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको कॉपी बनाना है और कॉपी में ऑप्शन लिख लेना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, फिर जाकर आपको पोल्स में आंसर करना है ना। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, अभी तक 10 बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है चलो बहुत बढ़िया। लास्ट 30 सेकेंड, आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से इस प्रश्न उत्तर कीजिए, लेकिन आंसर सही कीजिए। कोशिश कीजिए कि आंसर आपका सही हो, है ना। चलो
ठीक है, लास्ट 20 सेकेंड। देखो कितना आसान पर, देखो वो टॉफी वाला एग्जाम्पल याद करो, 1 रुपये में 4 टॉफी था, 4 रुपये में कितना, सिंपली गुणा करे तो वही सेम प्रश्न है ये भी, है ना। चलो मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट दे, देखो 1 रुपये 1 रेडियो सेट का कितना, तो 35 का कितना होगा, सिंपली क्या करना है हमें, गुना करना है। चलो इसको मैं थोड़ा लिख देता हूँ ताकि आप आसानी से गुना कर पाओगे। 1 4 7 5 किसे गुना करना है, 35 से, है ना। चलो लास्ट का 10 सेकेंड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न को उत्तर नहीं किया, जल्दी जल्दी इस प्रश्न को उत्तर करेंगे। और जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों को उत्तर तो सही आ रहा है। लास्ट 5 सेकेंड। चलो मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ। मेरे उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर कहाँ कर देंगे, पोल सेक्शन में कर देंगे। बाकी जिन बच्चों ने पोल सेक्शन में आंसर करते, बच्चे अपना कैमरा ऑन करके आंसर दिखा सकते हैं। जिसमें से मैंने 2-3 बच्चों को देखा, जैसे कि निक्की नायक नाम से जो बच्चा जान के आपका सही है, बाकी बच्चे भी दिखा देंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ अधिकतर बच्चों को तो उत्तर सही आ रहा था, ठीक है। चलो चलो गुना कर लेते हैं हम अधिकतर। हाँ कविता कुमारी नाम से जो बच्चे जान के, आपका भी सही है, ठीक है। प्रिंस गोस्वामी, हाँ ठीक है। हाँ इसी पर दो, कोई बच्चे कैलकुलेटर की सहायता नहीं लेगा, ठीक है। एक एक स्टेप वाइज करना, जैसे कि सविता सोनू नाम से जो बच्चे ज्वाइन किया, देखो उन्होंने कितना प्यारा से इसको गुना किया है। ठीक इसी प्रकार से सारे बच्चों को गुना करना है, स्टेप वाइज गुना करते जाना आपको, है ना। हाँ चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं, चलो देखते हैं आराम से। 5 से गुना करते हैं, देखो 50 25 हासिल हो गया 2, 7 बचे 35 और 2 37 हासिल हो गया 3, 5 होगा 20 3 23 हासिल हो गया 2, 5 कम 5 और 2 7 हो गया, ठीक है। चलो 3 से करते हैं हम लोग। 3 25 15 हासिल 1, 7 तरीके 21 22 हासिल 2, 4 3 12 और 2 14 हासिल 1, 3 कम 3 1 4, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो इसको अब जोड़ देते हैं। चलो ये हो गया 5, ये हो गया 7 5 12 हासिल 1, 3 2 5 1 6, 7 4 11 हासिल 1, 4 1 5, 51,625। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। जल्द से आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी करेंगे सर बच्चे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर देंगे, है ना। चलो ठीक इसी प्रकार एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। फिर इस प्रश्न का उत्तर आपको कहां करना है, पोल सेक्शन में जाकर करना है। कहां करना है इस प्रश्न का उत्तर, फिर आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है। चलो मैं प्रश्न थोड़ा पढ़ के आपको सुनाता हूं, ध्यान दो, ध्यान से पढ़िएगा। देखो क्या प्रश्न बोला है, प्रश्न बोल रहा है आपको कि एक कारखाने ने 3 सप्ताह, क्या बोला, 3 सप्ताह में 4,836 खिलौनों का निर्माण किया। क्या बोल रहा है, चलो 3 सप्ताह, पहला सप्ताह, दूसरा सप्ताह और तीसरा सप्ताह में कुल कितने खिलौने बनाए इन्होंने, इन्होंने बनाए 4,836 खिलौना। कितने खिलौना बनाया, 4,836 खिलौना। चलो अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोला, आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि पहला सप्ताह में 1,463, पहला सप्ताह में कितना बनाया है 1,463, ठीक है। दूसरा सप्ताह में कितना बनाया है 1,381, है ना। तो हमें बतानी है कि तीसरे सप्ताह का उत्पादन कितना है, मतलब तीसरे सप्ताह में कितना बनाएगा। देखो आपको हिंट के लिए क्या है, देखो तीनों सप्ताह में मिलाकर कितना बना रहा है, तीनों सप्ताह मिलाकर इतना बना रहा है, और 2 सप्ताह मिलाकर कुल इतना। चलो इसको जोड़ के दिखा देते हैं ताकि आपको आसानी हो जाएगा। 4 और 8 14 8 से 1 4 3 7 1 8, यहाँ हो जाए 2, और 2 सप्ताह का मिलाकर कितना बना रहा है, इतना बना रहा है, और कुल 3 सप्ताह मिलाकर कितना बना रहा है। तो अगर इसमें से हम इसको माइनस करते हैं तो हमको तीसरा सप्ताह का मिल जाएगा। समझ में आया आपको। चलो आराम से बनाओ, जल्दी करेंगे, इसका उत्तर जल्दी करेंगे। और जहां तक हम देख पा रहे हैं कुछ बच्चों का तो उत्तर अभी तक आ चुका है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ टाइम लीजिए लेकिन आंसर सही कीजिए, अब टाइम लीजिए लेकिन आंसर आप सही कीजिए। बहुत बढ़िया। तो तीनों सप्ताह का तो दिया था और 2 सप्ताह का हमने जोड़ के निकाल लिया, तो हमें तीसरा सप्ताह का निकालना है। तो तीनों सप्ताहों में से जब 2 सप्ताह का घटाएंगे तो हमें तीसरा सप्ताह का मिल जाएगा, है ना। चलो आराम से करेंगे।
हाँ ठीक है, लास्ट। जाना। हाँ चलो एक बार फिर से ध्यान ध्यान दो। देखो हमें क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है कि कारखाने में जो है ना 3 सप्ताह में 4,836 खिलौना बन रहा है। मतलब पहले सप्ताह में कुछ बना होगा, दूसरा सप्ताह में कुछ बना होगा, तीसरे सप्ताह में कुछ बना होगा, तो तीनों का मिलाकर कितना दिया है 4,836। और उसमें से बोल रहा है कि पहल का जो सप्ताह था उसमें 1,463 खिलौना बना है, और दूसरा सप्ताह उसमें कितना बना है 1,381 बना है। ठीक है, तो हमें बताना है कि तीसरा सप्ताह कितना बना होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, देखो हमने क्या किया, तीनों सप्ताह का तो ये दिया हुआ है, और ये दो सप्ताह का बना है उसको मैंने जोड़ दिया, लिख देख लिया कितना आया 2,844 आया। तो अगर हम इसमें से, चलो मैं इसको और अच्छे से लिख देता हूँ, 4,836 में से अगर हम 2 सप्ताह का, ये तो हो गया 3 सप्ताह का, 2 सप्ताह का खिलौना का माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा कौन वाला, तीसरा सप्ताह वाला, है ना। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। चलो जल्दी करेंगे इसका उत्तर। बाकी अभी तक बहुत बच्चों ने इसका उत्तर कर दिया है, बहुत बढ़िया। चलो बाकी जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया जल्दी से करेंगे इसका उत्तर। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 20 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया जल्दी करेंगे। तीनों सप्ताहों में से हम लोग 2 सप्ताह का घटा देंगे तो हमें तीसरा सप्ताह का मिल जाएगा, है ना। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। ठीक है, लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर कहां कर देंगे, पोल सेक्शन में जाकर कर देंगे। ठीक है, और बाकी जिन बच्चों ने इसका उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया बच्चे, जल्दी जल्दी इसका उत्तर पोल सेक्शन करेंगे। बाकी जिन बच्चों ने कर लिया बच्चे जल्दी क्या करेंगे, कहां उत्तर करेंगे, अपना उत्तर जो है कैमरा ऑन करके दिखा देंगे। ठीक है, चलो जल्दी करेंगे। 5 4 3 2 1। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, क्या करेंगे सिंपली, चलो घटा देते हैं, ध्यान दो क्या मिलेगा, 6 में से 4 गया 2, 4 में से 3 गया, सॉरी 3 में से 4 गया, जाएगा नहीं जाएगा तो क्या लेंगे, हाथ से लेंगे। हाथ से लेंगे तो इसके पास होगा 13, ये हो जाएगा 7। तो 13 में से 4 गया क्या हो जाएगा 9। बताओ 7 में से 8 जाएगा, नहीं जाएगा तो क्या होगा, हाथ से लेंगे, यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 17, 17 में 7 गया 9, और 3 में से 2 गया क्या हो जाएगा 1। 1992 खिलौना बनेगा कौन सा सप्ताह में, तीसरा सप्ताह में। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कीजिए। हाँ बहुत बढ़िया, हाँ सविता सोनू नाम से जो बच्चे जान के आपने सही बनाया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो ठीक इसी प्रकार अगर मैं आपसे एक प्रश्न बोलूं, ये प्रश्न कितना सरल है कि मान लीजिए 20 रुपया में 100, यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, 20 कलम का दाम जो है 100 रुपया है। मैं क्या बोला, मान लीजिए 20 कलम का दाम 100 रुपया है, तो बताइए एक कलम का दाम कितना होगा, बताइए सब बच्चे। अगर 20 कलम का दाम 100 रुपया है तो एक कलम का दाम कितना होगा, बताएंगे सर। चैट सुनता चैट बॉक्स में ध्यान से करेंगे। देखो अगर एक कलम का दाम 20 रुपया हो तो 20 कलम का दाम 400 हो जाएगा। ध्यान से कीजिए, ध्यान से। 20 कलम का दाम 100 रुपया है तो एक कलम का दाम कितना होगा, बहुत नहीं, बहुत बच्चों को उत्तर से जाने लगा, कितना होगा 5 रुपया। कैसे निकाला आपने, तो आपने क्या किया होगा, 100 में 20 से भाग दे दिया होगा, है ना। 20 का दाम 100 रुपया, तो एक का क्या होगा 100 में 20 से भाग दे दिया, तो क्या करेंगे 100 में चलो 20 से भाग दे देते हैं, 20 बचे 100, कट गया। तो एक कलम का दाम कितना आया हुआ, एक कलम का दाम हो गया 5 रुपया। एक कलम का दाम कितना आया होगा 5 रुपया, है ना। समझ में आ गया। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया जल्द से चार्ट में राइट अप करेंगे। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया तो जल्द से चार्ट में राइट अप करेंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है। 20 का 100 है तो अगर उससे कम निकालने हो तो ध्यान दो, 20 था 20 का 100 रुपया में, और इससे हमको कम निकालनी होती है तो क्या करते हैं, भाग देते हैं। और इससे ज्यादा निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, गुना में आते हैं। ठीक है, चलो अब देखो इसी के जैसा एक प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न ध्यान से पढ़िए, प्रश्न आपको पहले ध्यान से पढ़ना है, फिर इसका आंसर कहां करना है, आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रश्न बहुत ही सरल है, प्रश्न जो है बहुत ही सरल है, ध्यान से पढ़ेंगे। चलो प्रश्न बोल रहा है कि एक कारखाना एक वर्ष में, चलो मैं एक अच्छी से बताता हूं, ध्यान दो।
एक कारखाना जो है एक वर्ष में 24,528 गेंद का उत्पादन करता है, तो इसका मासिक उत्पादन क्या है या कितना है? ध्यान दो, बोलना क्या चाहता है, देखो एक वर्ष का मतलब क्या हुआ, एक साल, और एक साल में कितना महीना होता है? एक साल में महीना होता है 12 महीना होता है। एक साल में कितना महीना होता है? 12 महीना। तो बोल रहा 12 महीना में जो है वो 24,528 गेंद बनाता है। गेंद बनाने मतलब गेंद का उत्पादन करता है। तो बताइए मासिक का मतलब होता है एक महीना। बताइए एक महीना में कुल कितना गेंद बनाएगा? तो मैंने आपको एक ट्रिक सिखाया कि अगर हमें उससे ज्यादा निकालना होता है तो गुना करते हैं, लेकिन उससे कम निकालना होता है क्या करना होता है? भाग करना होता है। चलो आराम से करेंगे, बनाएंगे। 12 महीने में 24,528 गेंद का उत्पादन करता है, बनाता है, तो एक महीना में कितना बनाएगा? चलो आपके पास मात्र 2 मिनट का वक्त है, आराम से पहले कॉपी बनाइए, फिर इसका आंसर कीजिए पोल सेक्शन में जाकर, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ अभी आपको पोल सेक्शन दिख रहा होगा, ठीक है? आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। चलो बहुत बच्चों का आंसर भी आने लगा, बहुत बढ़िया। चलो तेजपाल बेरीवाला से जो बच्चे जानके बाबू, आप कैमरा ऑफ कर लो, आराम से कॉपी बनाओ, आराम से इसका आंसर करो, फिर आप कैमरा ऑन करके दिखा देना, ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों का उत्तर तो सही आ रहा है, ठीक है? क्या बोला? 12 महीने में इतना तो एक महीने में कितना? सिंपल वही प्रश्न हो गया। 20 कलम का दाम इतना तो एक कलम का दाम कितना? उसी प्रकार से यही प्रश्न है ना? चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और जहां तक देख पा, हाँ बहुत बच्चों का आंसर आने लगा, बहुत नहीं है। लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड, ठीक है ठीक है। तो पिछला प्रश्न के जैसा ही है, देखो 20 कलम का दाम कितना था? 100 रुपया। तो एक कलम का दाम निकालने के लिए क्या किया? मैंने भाग किया। उसी प्रकार से ये भी देखो 12 महीने में इतना, तो एक महीने में कितना? सिंपली हमें भाग करना है ना? चलो आराम से करेंगे। 28 बच्चों में से मात्र अभी तक 10 बच्चों ने उत्तर किया, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे करेंगे जल्दी। इसका उत्तर कहाँ करना आपको? इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर करनी है ना? चलो लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों को उत्तर आ रहा है, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, थोड़ा सा टाइम लीजिए, मैंने बोल भी रखा है टाइम लीजिए, लेकिन आंसर करते समय आपका आंसर सही होना चाहिए, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है। लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आराम से कीजिए, सारे के सारे बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना अनिवार्य। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर जरूर करें, बहुत बढ़िया। चलो 12 बच्चे ने करते, बहुत अच्छा। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। चलो मैं आपको और अच्छे से थोड़ा सा और हिंट देता हूं ताकि आप अच्छे से और बना सकोगे इसको। चलो क्या करना है? 24,528 में किससे भाग देना? हमें 12 से भाग देना है ना? तो सिंपली क्या करना है? 12 से भाग देना। चलो चलो लास्ट 20 सेकंड, जल्द से इसका आंसर करेंगे। बाकी बच्चे तो बहुत बच्चों ने आंसर कर दिया, चलो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया जल्दी करेंगे इसका आंसर। चलो हम 15 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। और बाकी जिन बच्चों ने इसका उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया है बच्चे जल्दी जल्दी करेंगे इसका आंसर। बाकी जिन बच्चों ने कर लिया बच्चे क्या करेंगे? अपने कैमरा ऑन करके आंसर दिखा सकते हैं, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है, ठीक है देख लेते हैं एक बार। राजेंद्र सिंह नाम से जो बच्चे जान किया, हाँ आपने तो भाग सही किया, ठीक है। चलो बाकी बच्चे भी दिखा देंगे। हाँ राजेंद्र सिंह नाम से जो बच्चे जान के हमने भाग सही किया, बाकी बच्चे भी दिखा सकते हैं। कुलदीप नाम से जो बच्चे जान के आपको कोई डाउट है? चलो ठीक है ठीक है। हाँ सविता सोनू नाम से जो बच्चे जान के आपका भी सही है, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है ठीक है। चलो इसको भाग देते हैं, बहुत आसान भाग है। चलो बहुत बढ़िया, आराम से भाग देते हैं, ध्यान दो। देखो 12 से भाग देते हैं, देखो 12 दूनी 24, कट गया। अब देखो यहाँ पे बहुत बच्चे गलत करते हैं, यहीं पे सबसे ज्यादा बच्चे गलत करते हैं। क्या गलत करते हैं? ध्यान दो, यहाँ पे 5 है तो वो क्या करेंगे? 5 को 0 बार में नहीं कटाएंगे, वो क्या करेंगे? डायरेक्ट 2 उतार देंगे, और 2 उतार के वो आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन हम ये ध्यान देना कि अगर 12 से 5 नहीं करते तो हम 0 बार में इसको ले जाते हैं। तो 12 0
जीरो, 5 में 0 गया 5, फिर हम उतारेंगे 2 को, ठीक है। फिर देखो 12 चौका 48, फिर यहाँ घटाएंगे क्या मिलेगा, यहाँ बचेगा 4, फिर देखो 8 है 12 चौका 48, तो क्या मिला हमें, क्या मिला हमें, चलो इसको थोड़ा सा और ऊपर करके सूत्र कटा देते हैं, 2044, यानी एक महीना में वो कितना गेंद के उत्पादन करेगा, 2044 गेंद का उत्पादन करेगा एक महीना में। एक महीना में कितना गेंद का उत्पादन करेगा, 2044। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। जल्द से सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर देंगे। जल्द से सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर देंगे। ये ले यहां तक स्क्रीनशॉट। चलो अपना होमवर्क नोट डाउन करेंगे सारे बच्चे। चलो जैसे कि हमें पता है कि आपके स्कूल की तरफ से आपको बहुत ही ढेर सारा होमवर्क मिला है, तो हम आपको 2-3 प्रश्न देंगे, बस 2-3 प्रश्न देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे। चलो ध्यान देंगे। चलो माइनस का 120 भागे है आपका माइनस का 60, पहला प्रश्न नोट डाउन करते जाएंगे सर बच्चे। दूसरा प्रश्न है माइनस का 240 भागे है 40, और तीसरा प्रश्न है माइनस हटा देते हैं, चलो 60 भागे है माइनस का 3, और चौथा प्रश्न है आपके पास 30 भागे 2, ठीक है। जल्द से आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दो। ये आपकी आज की क्लास का होमवर्क है, ये आपकी आज की क्लास का होमवर्क है, ठीक है। चलो जल्द से आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दो, ठीक है। चलो तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहां तक किसी भी बच्चा को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहां रुकेगा, बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है। चलो